अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक खैरियत से मज़े में होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक खैरियत से मज़े में हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं म्यूज़िकल फंक्शन अटेंड कर रही हूँ। तो जी जनाब, ये हम गए थे सिटी कोर्ट में एक इवेंट था। मेरा भाई, छोटा भाई और बहन दोनों एडवोकेट हैं, तो मैं उनके साथ गई थी। मैंने कहा चले मैं भी अपने आप को फ्रेश करके आती हूँ। म्यूज़िक सुन के बंदा फ्रेश हो जाता है, तो इसीलिए वो इनवाइटेड थे, तो मैं अपने बहन और भाई दोनों के साथ गई हुई थी। मैंने कहा चले घर में बैठे बैठे बोर हो रहे हैं तो कुछ हम भी इंजॉय करके आए, कुछ लाइव गाने शाने और म्यूज़िक वगैरह सुन के आए। क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि घर में बैठे बैठे हमारी वो जो है होम मेकर्स की वो ही घिसी पिटी रूटीन होती है, ये बनाओ वो बनाओ, ये किया वो किया, वही सारे काम रूटीन वाले होते हैं। तो मैंने कहा कुछ चेंज क्यों ना किया जाए। ये यंगस्टर जा रहे हैं तो मुझे भी जाके एंजॉय करना चाहिए। खैर, बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही मज़े का इवेंट था। माशाल्लाह माशाल्लाह से ज़बरदस्त इवेंट था और एक जैसे जाके ना बंदा रिफ़्रेश हो जाता है। इसी तरह से म्यूज़िकल प्रोग्राम था, स्पीचेस वगैरह थी, शेर व शायरी थी, क्योंकि इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइज़र मेरी सिस्टर और मेरे भाई थे। तो मिलजुल के सब लोगों ने इसको ऑर्गेनाइज़ किया था और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया था। तो हमने बहुत ही इन्जॉय किया, मुझे तो बड़ा मज़ा आया और मैंने खूब इन्जॉय किया वकला के साथ बैठ के। तो जी, जैसे कि आप जानते हैं कि मेरे ना अपने व्लॉग को रेसिपी के बग़ैर अधूरा समझती हूँ। तो मैं कहा चलेंगे, नेक्स्ट डे है और आज मैं बना रही हूँ अचार गोश्त। ये फंक्शन रात का था, तो ये नेक्स्ट डे दोपहर का टाइम है। तो मैं कहा चले आज मैं अपने होममेड मसालों के साथ अचार गोश्त बना रही हूँ, तो वो रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। तो जनाब, हमने ले लिए हैं 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे, जिनको मैंने इस तरह से रफली चॉप किया था। और ये तकरीबन 1.5 kg मेरे पास चिकन था। तो मैं 2 टेबल इसको मैंने ब्राउन कर लिए, हल्के से ट्रांसपेरेंट कर लिए प्याज, उसमें चिकन शामिल कर लिया। तो ये कुछ स्पाइसेस हैं, सारे ही घर के हैं। लाल मिर्चें, हल्दी, काली मिर्चें, धनिया और ज़ीरा पाउडर। और जी खड़े मसालों में इधर आ जाते हैं मेथी दाना, कलवंजी, राई, ज़ीरा, सौंफ और 2 टेबल स्पून सूखा धनिया, 2 टेबल स्पून सौंफ, 1 टेबल स्पून इसमें धनिया और 1 टेबल स्पून राई का लिया था। राई मतलब सरसों के दाने। तो इन सारी चीज़ों को मैंने रोस्ट करके ग्राइंड कर लिया और 4 मीडियम साइज़ के मैंने इसमें टमाटर शामिल किए थे। ये जी मेरी अपनी होममेड रेसिपी है, आप किसी भी उस बात पे नहीं जाइएगा कि अचार गोश्त की रेसिपी ऐसी है या वैसी है। तो जैसा कि मैं हर दफ़ा आपको कहती हूँ कि हर किसी के पकाने का तरीका अलग होता है, हर किसी के हाथ का जायका अलग होता है, हर किसी की अलग रेसिपी होती है। तो आप इस रेसिपी से भी बना के देखें अचार गोश्त, आप देखें आपको मज़ा आ जाएगा, ये लाजवाब बनती है। तो जी खड़े मसालों को मैंने इस तरह से दरदरा सा कूट लिया था। उस मसाले में से मैंने 1.5 टेबल स्पून निकाल लिया और उसमें लीमू का रस शामिल कर लिया और उसमें नमक शामिल करके ये एक बैटर बना लिया जिसे हम मिर्चें तैयार करेंगे। बाकी का मसाला मैंने ये 1 पाव दही लिया था, 1 प्याली भर के, उसमें सारे खड़े मसाले वगैरह ये मिक्स करके इसको अच्छी तरह से फेंट लिया। और हरी मिर्चों को इस तरह से कट लगा के मैंने इनकी बीज निकाल दिए थे। आप चाहें तो इनके बीज रहने दें, क्योंकि मेरे छोटे बच्चे हैं तो इतना मतलब स्पाइसी मेरे घर में नहीं खाया जाता, नॉर्मल खाया जाता है। तो इस तरह से हमने मिर्चें तैयार करके रख ली। और जनाब इधर देखें, हमारा मसाला अच्छी तरह से भुन चुका है। अब इसकी अच्छी खूब भुनाई करने के बाद फिर मैंने इसमें शामिल कर दी है दही और वो सारे स्पाइसेस जो मैंने मिक्स करके रखे थे। फिर जनाब इसको हम
हाई फ्लेम पे इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और फिर कवर करके हम थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ देंगे लो मीडियम फ्लेम पे, ताकि हमारी दही अच्छी तरह से पक जाए। उसके ऊपर जो हमने मिर्चें भर के रखी थी मसाले के साथ, वो इसके ऊपर रख के इसको हम कवर कर देंगे। वैसे तो अचार गोश्त ड्राई बनता है, आपकी मर्ज़ी है। आप अगर इस पॉइंट पे शोरबा रखना चाहते हो तो आप इसमें पानी भी ऐड कर सकते हैं, मगर मुझे ये ड्राई फॉर्म में रखना था, जैसा ऑथेंटिक अचार गोश्त बनता है। तो जनाब ये हमारे अच्छी तरह से पक गया है और ऊपर देखें ये बबल्स और आ रहे हैं और तरी आ रही है। इस पॉइंट पे मैंने इसमें हरा धनिया ऊपर से स्प्रिंकल कर दिया और अब हमारा अचार, मज़ेदार सा अचार गोश्त बन के तैयार है। इसको हम कर रहे हैं सर्व। मैंने अचार, ये देखें कितनी प्यारी लुक आ रही है हमारे सालन की। मैंने अचार गोश्त को सर्व किया था नान के साथ। आप इसको चपाती के साथ, जिस चावलों के साथ और जिससे चाहें आप इसको खा सकते हैं। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और आज का व्लॉग अगर आपको पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। खुश रहें, आबाद रहें, सदा हंसते मुस्कुराते रहें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में नई रेसिपी के साथ, नई मज़े मज़े की बातों के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।